नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी की एक अच्छी रणनीति के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका फॉर्म भराना बंद हो चुका है और इसका एग्ज़ाम आपको जनवरी-फरवरी में होने वाला है। यानी कि आपके पास अभी से 3 महीने के आसपास समय है। तो आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप एक अच्छी रणनीति से कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा जिसने भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है उसके पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपका साथी भी आपका एक वर्दी में हो। तो आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की परीक्षा में हर साल लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी एक जो रणनीति है, योजना है, सही तरीके से और स्मार्ट तरीके से हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रणनीति। जी हाँ, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल मार्क्स 160 हो चुके हैं। आपको अपनी रणनीति के हिसाब से आपको स्कोर करना है। तो आइए बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि इसमें रीजनिंग। जी हाँ, रीजनिंग आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। वर्बल और नॉन वर्बल 2 तरह के रीजनिंग होते हैं और रीजनिंग है, अगर आपने प्रैक्टिस सही से किया तो आप एक निर्धारित समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो समय सीमा है मात्र 1 घंटे ही है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको डेली बेसिस पर रीजनिंग का प्रैक्टिस करना होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और उन्हें एक अच्छे तरीके से आपको सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करना होगा। देखिए, जॉब पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत किस हिसाब से करनी है वो आपको सोचना होगा। जैसे मान लीजिए, आप रीजनिंग तो करते हैं, लेकिन आपका जो समय है 1 मिनट, एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं, फिर एक स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। दूसरा है आपका जीके। जी हाँ, जीके का आप जानते हैं ना आदि है ना अंत है, आप उसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि जीके में करंट अफेयर से लेकर इतिहास, भूगोल, इवन की साइंस वगैरह भी उसमें पूछे जा सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अर्थमेटिक की ज़्यादातर क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करके टाइमिंग को कम करना है। आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन जो टाइमिंग है वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम अंग्रेजी और हिंदी भाषा। अब कोई सोच रहा होगा कि दोनों भाषा है क्या? जी नहीं, भाषा तो सिर्फ एक ही है। या तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं या आप हिंदी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी कि आपको हिंदी लेकर देना है या इंग्लिश लेकर। मैं क्वेश्चन का टाइप नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक सब्जेक्ट, जो कि आपका 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे। तो देखिए, इसमें जो समय लेने वाला है कोई, वो मात्र है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। बाकी जीके अगर आपको याद है तो आप टिक कर सकते हैं, यानी कि जीके और हिंदी इंग्लिश में आपको वक्त नहीं लगने वाला। तो आपको जो मेनली बेसिक कंसेप्ट है कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना होगा। यानी कि सबसे पहली रणनीति आपने सिलेबस समझ लिया। अब आपकी दूसरी रणनीति होनी चाहिए टाइम को मैनेज करना। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। आपके पास कुल 60 मिनट हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि आपको सॉल्व करने के लिए लगभग 50 सेकंड का, एक क्वेश्चन में 50 सेकंड के आसपास आपको समय देना है। लेकिन आप जानते हैं कि आप हिंदी, इंग्लिश और जीके में 50 सेकंड नहीं लेंगे। अगर आपको पता है तो आप 2 सेकंड में क्लिक कर सकते हैं, अगर वह नहीं पता है तो आपको काफ़ी समय तक सोचते रहेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो समय है वो एक तरह से मान लीजिए कि आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए ही दिया गया है। अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स का कैसे तैयारी करें। देखिए, जो मैथमेटिक्स है उसमें बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इस बार का क्वेश्चन देखा था, तो आपको जो है सिर्फ बेसिक जो है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, आपको उस पर काम करना है। और आपको एक अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, स्पीड तो अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है, एक्यूरेसी ख़राब होती है। जब एक्यूरेसी ख़राब हो तो फिर स्पीड का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद बात करेंगे हम करेंट अफेयर्स। जी हाँ, आपका जो है
जीके जीएस के लिए करंट अफेयर्स का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से तैयारी किया तो आप सही मायने में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जीके आपका स्कोर को बढ़िया करने के लिए ही दिया गया है। और स्कोर को बढ़िया करने के लिए आपको करंट अफेयर्स का ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी है। और लास्टली एक रणनीति कि मैं बताऊंगा कि आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्यों? आपको टाइम को मैनेज करने के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको करने के लिए क्या करना होगा कि आपको मॉक टेस्ट लगाने ही होंगे। मॉक टेस्ट लगाने से आपका ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम एक क्वेश्चन पर ले रहे हैं और आपको किधर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो यही थे कुछ स्ट्रेटजी, और भी इस एसएससी जीडी पर हम और भी वीडियो बनाएंगे आपकी रणनीति को और अच्छा करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। तो बने रहिए इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।